नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजीसी लर्निंग पॉइंट पर। पिछली क्लास में हमने एक्सेल में नंबर फॉर्मेट को डिटेल से समझा था। आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल नंबर टूल्स सीखेंगे जो ऑफिस वर्क और रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो आज के हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो है परसेंटेज, साइंटिफिक अकाउंट नंबर, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजीसी लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बिना किसी देर के हम चलते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। चुके हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, यानी कि एक्सेल में परसेंटेज कैसे काम करता है हम आपको इसका कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 0.5, ठीक है, और एंटर किया, नीचे लिखा 1। तो यानी कि आप सभी लोग समझते हैं 1 का मतलब होता है 100, ठीक है, और तो 0.5 का मतलब होगा 50। तो ये कैसे काम करता है, ये हमें परसेंट के चिन्ह में देता है। देखिए एक बार, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 50। अब क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0.5 और इस पर हम लगाएंगे यहाँ से जाके परसेंट। जैसे हमने इसको परसेंट में बदला तो ये 50% दिखाने लगा। 1 को परसेंट में बदलेंगे तो ऑटोमेटिक 100% दिखने लगेगा। ये आपका होता है परसेंट। इसका यूज होता है, ये जो नंबर में आपको मिलता है, नंबर के अंदर ही आपको परसेंट का जो भी टूल है वो मिल जाता है। उसके बाद आपका अगला है साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर्स के लिए होता है। एग्जांपल में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 12,000 यानी कि 1,23,000, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ। हम इसको बदलेंगे साइंटिफिक में, ठीक है। तो उस पर सेल पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जनरल में जाएंगे, इसके अंदर हमें मिलेगा साइंटिफिक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बहुत छोटे नंबर में इसने बदल दिया। जो नंबर बड़ा था, यहाँ पे था 1,23,000, ये 00 था, उसने 00 हटा के एक साइंटिफिक नंबर में बदल दिया है। इसका यूज ज़्यादातर कहाँ होता है, साइंस डाटा में, रिसर्च में या लार्ज कैलकुलेशन जो भी होती है उसमें होती है। ऑफिस एक्सेल में कम यूज होता है, लेकिन कंसेप्ट समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर्मेट में मनी दिखाने का प्रोफेशनल तरीका है, यानी डिफरेंस करेंसी वर्सेस अकाउंटिंग। करेंसी सिंबल के नंबर के पास अकाउंटिंग सिंबल लेफ्ट साइड में फिक्स रहता है। यूज कहाँ होता है इसका यूज होता है बैलेंस शीट में, अकाउंट रिपोर्ट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अकाउंटेंट लोग अकाउंटिंग फॉर्मेट प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसको बताते हैं इसका यूज कैसे करना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 400, अब हम इसमें जाके हमें जो भी अकाउंटिंग फॉर्मेट देना है वो यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लो हमें यूनाइटेड स्टेट का डॉलर दे रहा है तो हमने डॉलर लगा दिया, डॉलर आपका लग के आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल का मतलब होता है नंबर के बाद डेसिमल यानी कि दशमलव बढ़ाना। एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पे लिखा 52, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 100, तो हमें इनके बाद में डेसिमल लगाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे नंबर्स के अंदर आपको मिलेगा डेसिमल इंक्रीज का, ठीक है। तो हम यहाँ से डेसिमल इंक्रीज करेंगे, इधर देखिएगा, इस डेसिमल इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे 52 था, वहाँ पे 52.0 हो गया। देखिए डेसिमल के बाद आपको कितने जीरो इंक्रीज करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। वहीं आपको यहाँ पे जैसे हमने कहीं पे लिख दिया 566.76 ऐसे करके, ठीक है। अब हमें इनमें से डिजिट कम करने हैं, तुम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे डिक्रीज। ये आपका होगा डिक्रीज, देखिए कम होता चला जा रहा। तो ये आपका होता है इंक्रीज और डिक्रीज। ये हमने आपको दोनों टॉपिक बता दिए, इंक्रीज और डिक्रीज। कॉमन मिस्टेक हम क्या कर देते हैं, परसेंटेज का गलत यूज कर देते हैं। कभी कभी साइंटिफिक नंबर देख कर डर जाते हैं, अकाउंटिंग और करेंसी कंफ्यूज कर देता है हमें। डेसिमल ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, हमें डेसिमल कम दिखाना चाहिए। एक्सेल गलत नहीं होता है, उसका फॉर्मेट गलत होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो आपको अगली वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपको सिखाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल्स। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजीसी लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक करें, शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारी पीछे की वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट की, वो वीडियो प्लेलिस्ट से में जा कर के और वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सीरीज वाइज सब देखें, तो आपको एक्सेल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम वहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेल में स्मार्ट दिखना है तो नंबर नहीं, फॉर्मेट कंट्रोल करना सीखो। मिलते हैं अगली क्लास में एजीसी लर्निंग पॉइंट पर।